नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। जी हाँ, ये किताब काफी पॉपुलर हुई है और वजह भी साफ है। हाँ, इसका जो मूल विचार है ना, वो बड़ा कमाल का है कि कैसे रोज की छोटी छोटी मतलब बिल्कुल मामूली सी आदतें वो मिलकर जिंदगी में बहुत बड़े असाधारण नतीजे दे सकती हैं। बिल्कुल जैसे वो चक्रवृद्धि ब्याज वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल। शुरुआत में पता नहीं चलता, पर लंबे समय में इसका असर बहुत गहरा होता है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आदतें बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अच्छी आदतें बना सकते हैं। और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ तो शुरुआत करते हैं उस हैबिट लूप से जिसकी बात क्लियर करते हैं। जी, 4 हिस्से हैं इसमें। संकेत यानी क्यू, फिर आती है तीव्र इच्छा, क्रेविंग, उसके बाद प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम, रिवॉर्ड। बिल्कुल यही वो चक्र है जो हमारी लगभग हर आदत को अच्छी या बुरी चलाता रहता है। तो कोई उदाहरण दे तो? जैसे सुबह हाँ, जैसे मान लीजिए फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई, संकेत, तुरंत देखने की इच्छा हुई, इच्छा, फोन उठाया, मैसेज पढ़ा, प्रतिक्रिया, और वो जानकारी मिलने या किसी से जुड़ने का जो एक छोटा सा संतोष मिला। इनाम। सही। और ये लूप समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि आदतें सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि मैं ये आदत बदल लूंगी। नहीं, असल में हमारा माहौल, हमारा सिस्टम ये ज्यादा भूमिका निभाते हैं। संकेत और इनाम इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो इच्छा शक्ति पर हावी हो जाते हैं। अच्छा। इसीलिए फिर क्लियर उन 4 नियमों की बात करते हैं, व्यवहार बदलने के नियम। जी हाँ, ये बड़े प्रैक्टिकल नियम है अच्छी आदतें बनाने के लिए। तो पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका मतलब है कि अच्छी आदत का जो संकेत है उसे अपने माहौल में बिल्कुल सामने रखें, एकदम क्लियर। जैसे पढ़ने के लिए किताब टेबल पर ही छोड़ देना, हाँ बिल्कुल, या जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख देना ताकि सुबह उठती नजर पड़े। माहौल को अपने लिए काम करने देना। ठीक है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। क्योंकि आदतें तभी टिकती हैं जब उनमें कुछ मजा हो, कोई खिंचाव हो। इसमें वो टेम्पटेशन बंडलिंग वाली बात आती है शायद। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है उसे उस आदत के साथ जोड़ देना जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे वॉक करते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। एग्जैक्टली। तो वॉक करना अपने आप में ज्यादा आकर्षक बन जाता है। दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है उस उम्मीद में। अच्छा, तीसरा नियम थोड़ा अलग सा लगता है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं शुरू में ही, और फिर शुरू ही नहीं कर पाते। सही कहा। इसीलिए क्लियर कहते हैं 2 मिनट रूल अपनाओ। कोई भी नई आदत शुरू करो तो उसे इतना आसान बना दो कि 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना की जगह रोज 1 पेज पढ़ना। या रोज जिम जाना की जगह सिर्फ जिम के कपड़े पहन लेना। बस शुरुआत करना। अच्छा, ये इसलिए ताकि शुरू करने में जो आलस आता है वो कम हो जाए। बिल्कुल, एक बार शुरू कर दिया तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है, मोमेंटम बन जाता है। आदत बनाने में दोहराव ज्यादा जरूरी है तीव्रता से। सही बात है। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब आदत पूरी करने के बाद अच्छा महसूस होना चाहिए। हाँ, और तुरंत, क्योंकि हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। बुरी आदतें इसीलिए आसानी से लगती हैं, उनका इनाम फौरन मिलता है। हाँ, ये तो है। अच्छी आदतों का फायदा तो बाद में दिखता है। इसीलिए क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदत पूरी करने पर कोई छोटा सा तत्काल इनाम जरूर दें खुद को। जैसे हर बार वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाना। वो टिक देखना भी एक संतुष्टि देता है। बिल्कुल, वो एक विजुअल प्रोग्रेस दिखाता है। ये 4 नियम तो बहुत काम के लगते हैं, लेकिन किताब में कुछ और गहरी बातें भी है ना, जैसे पहचान आधारित आदतें। हाँ, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, ये बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आप नतीजों पर फोकस करने के बजाय इस पर फोकस करें कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। मतलब मुझे वजन कम करना है, ये सोचने के बजाय। ये सोचें कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे आदतें ज्यादा गहराई तक जुड़ती हैं। आप वो काम इसलिए नहीं कर रहे कि कोई लक्ष्य पाना है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसे ही हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान का सबूत बन जाती हैं। ये तो वाकई गहरा है। और इसी से जुड़ा है वो सिस्टम बनाम लक्ष्य वाली बात। जी। सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। लक्ष्य तो वो है जहां पहुंचना है, मंजिल। और सिस्टम वो रास्ता है, वो प्रक्रिया। हाँ, जैसे मैराथन दौड़ना लक्ष्य है, पर हर हफ्ते का ट्रेनिंग प्लान सिस्टम है।
क्लेयर कहते हैं कि हमें लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सिस्टम ही हमें लगातार आगे बढ़ाता है। बिल्कुल, अच्छा सिस्टम होगा तो नतीजे अपने आप आएंगे और आप प्रक्रिया का आनंद भी ले पाएंगे। एक और चीज थी माहौल का डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। हमारा आसपास का माहौल अनजाने में हमारे व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे किचन काउंटर पर फल रखे हों तो शायद फल खाने की आदत लगे। और अगर चिक्स का पैकेट रखा हो तो वो खाने के। सही। तो अपने माहौल को अपनी आदतों के हिसाब से डिजाइन करना। हाँ, ये पहले और तीसरे नियम से जुड़ता है। संकेतों को स्पष्ट या अदृश्य बनाना और आदतों को आसान या मुश्किल बनाना माहौल के जरिए। ये विल पावर पर निर्भर रहने से ज्यादा भरोसेमंद तरीका है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि बड़े बदलाव असल में छोटी लगातार की गई आदतों का नतीजा होते हैं। जी हाँ, और उन 4 नियमों का इस्तेमाल करके स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक हम इन आदतों को बना सकते हैं। और अपनी पहचान और सिस्टम पर ध्यान देना, नतीजों से भी ज्यादा। बिल्कुल। और वो जो 1% रोज बेहतर होने वाली बात है, वो सुनने में छोटी लगती है, पर साल भर में ये 37 गुना का सुधार ला सकती है। यह है कंपाउंडिंग का जादू। तो ये कि हमारी कोशिश एटॉमिक हैबिट्स के मुख्य विचारों को समझने की। और अंत में एक सवाल शायद छोड़ जाना चाहिए सोचने के लिए। हम सब बड़े बदलाव चाहते हैं, पर आज ऐसी कौन सी एक बिल्कुल छोटी सी आदत है जिसे हम बदल सकते हैं? हाँ, ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे अगर आज बदला जाए तो आने वाले सालों में उसका हमारी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा सकारात्मक असर